कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक शहर में, जहां एक औरत ने एक खास बच्चे को जन्म दिया था। इस बच्चे के सर पर एक छोटा सा सींग था, इसीलिए उसकी माँ ने उसका नाम लू चैन रखा, जिसका मतलब होता है एक अजीब इंसान। लू चैन के पिता एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन वो अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। जब एक बच्चा हो जाने के बावजूद भी उसका स्वभाव नहीं बदला, तो आखिरकार लू चैन की माँ को उसके पैसे चुरा कर अपना और अपने बेटे का पेट पालना पड़ा। एक रात लू चैन गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वहां एक तमाशा दिखाने वाला आदमी आया और बच्चे खुश होकर उसे देखने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ शरारती बच्चों ने लू चैन का खाना छीनने की कोशिश की, और जब उसने मना किया तो उनके बीच में हाथापाई शुरू हो गई। अचानक एक बच्चे ने लू चैन के छोटे से सींग पर मुक्का दे मारा, जिससे लू चैन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पर कुछ ही पलों में वो फिर उठ खड़ा हुआ और उसने शरारती बच्चों की वैसी ही धुलाई की जैसा उसने थोड़ी देर पहले तमाशे में देखा था। उसे देखकर वो कुंफू दिखाने वाला योद्धा भी हैरान रह गया, क्योंकि लू चैन ने सिर्फ देखकर ही ये तकनीक सीख ली थी। खैर, जल्द ही लू चैन की नाक से खून निकलने लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। उस कुंफू योद्धा का नाम मास्टर जाओ था, और उसने लू चैन की कला से प्रभावित होकर उसका पीछा करने का फैसला किया। जब लू चैन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी माँ को पैसे चुराने के जुर्म में घर से बाहर फेंक दिया था। साथ ही उसकी माँ को एक खतरनाक बीमारी भी थी। इधर मास्टर जाओ ने पीछे से आकर उसकी माँ का हाल पूछा। फिर उसने कहा कि वो लू चैन को अपने साथ ले जाकर उसे कुंफू योद्धा बनाना चाहता है। लू चैन की माँ इस समय बिल्कुल बेबस थी, और उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए आखिरकार लू चैन को जाने की इजाजत दे दी। इसके कुछ ही समय बाद वो बीमारी से चल बसी। इस घटना के 18 साल बाद लू चैन अब एक बड़ा योद्धा बन गया था, और अब वो मास्टर जाओ के साथ एक राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ने पहुंचा। लू चैन मास्टर जाओ का सबसे खास योद्धा था। जल्द ही मास्टर जाओ समझ गया कि दुश्मन फौज बहुत ज्यादा बड़ी है, और तब उसने अपने आदमियों को लू चैन के सींग पर मुक्के मारने को कहा। वो जानता था कि अब सिर्फ लू चैन की खास शक्तियां ही उन्हें जिता सकती हैं। तभी जाओ के आदमियों ने वही किया, और अचानक लू चैन एक ताकतवर योद्धा में बदल गया। जल्द ही उसने सारी दुश्मन फौज के छक्के छुड़ा दिए और आखिरकार वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसके साथ ही उसे वापस अपने अड्डे पर ले आए। फिर मिस्टर डोंग नाम का एक आदमी लू चैन का इलाज करने आया। जब लू चैन की आंख खुली तो मिस्टर डोंग ने उसे बताया कि उसे किसी को भी अपने सींग को छूने नहीं देना चाहिए। साथ ही मिस्टर डोंग ने उसे चेन कुंफू स्टाइल सीखने की सलाह दी, क्योंकि ये कुंफू उसकी आत्मा और दिमाग को एक साथ लेकर चलेगा। लेकिन जब मास्टर जाओ को ये बात पता चली तो उसे मिस्टर डोंग पर बहुत गुस्सा आया। मास्टर जाओ ने डोंग को मुकाबले के लिए ललकारा, ताकि ये फैसला हो जाए कि असली कुंफू मास्टर कौन है। जल्द ही उन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया, पर जल्द ही मिस्टर डोंग जाओ पर भारी पड़ने लगा। अंत में उसने जाओ को हराकर उसके सभी फौजियों के सामने बेइज्जत कर दिया। फिर रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक दुश्मन फौज ने मास्टर जाओ के अड्डे पर चुपके से हमला कर दिया। अचानक लू चैन की आंख खुली तो उसने देखा कि चारों ओर आग लगी थी और हाहाकार मचा हुआ था। इस हमले में कई फौजियों और मिस्टर डोंग की भी मौत हो गई। मरते हुए भी मिस्टर डोंग ने लू चैन को फिर से चेन स्टाइल कुंफू सीखने की सलाह दी। उसने बताया कि चेन नाम के गाँव में मास्टर चेन नाम का एक योद्धा रहता है, जो उसे एक खास कुंफू स्टाइल सिखा सकता है। डोंग के मरने के बाद लू चैन तुरंत चेन गांव को ढूंढने निकल पड़ा। कई मुश्किल रास्ते और भयानक जंगल पार करके आखिरकार लू चैन चेन गांव में पहुंच ही गया। लेकिन वहां के गांव वालों ने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया और कहने लगे कि बाहर के आदमियों को चेन कुंफू सीखने की इजाजत नहीं है। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी पीछे से आकर लू चैन से टकरा गई। गाड़ी में से तुरंत एक लड़की दौड़कर लू चैन की मदद करने आई। इस लड़की का नाम यूनी यांग था। वो बेहद खूबसूरत थी और लू चैन तो उसे देखता ही रह गया। पर यूनी यांग वहाँ अकेली नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड फैंग भी उसके साथ ही आया था। फैंग दिखने में बाकियों से थोड़ा अलग था और अभी अभी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। खैर, लू चैन की मदद करके यूनी यांग चली गई और बाद में एक गांव वाले ने उसे बताया कि यूनी यांग मास्टर चेन की ही बेटी है। ये सुनकर लू चैन तुरंत उसके पीछे दौड़ा, पर तब तक तो वो बहुत आगे निकल गए थे। फिर शाम को सभी गांव वाले यूनी यांग के खास प्रोग्राम में शामिल होने गए। इस प्रोग्राम में यूनी यांग सबको एक नई चीज दिखाना चाहती थी, जिसके बारे में फैंग यूरोप से पढ़कर आया था। असल में फैंग शहर में ट्रेन की पटरियां लगाकर गांव वालों के लिए आना जाना आसान बनाना चाहता था। इसी के साथ उसने एक रोशनी का बल्ब भी बनाया था, पर उसे चलाते वक्त गड़बड़ी हो गई, जिस वजह से सभी गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। इस सब से फैंग को बहुत गुस्सा आया, पर यूनी यांग ने उसे हौसला दिया।
फिर अगले दिन लू चैन यूनियांग से मिलने आया और उसने मास्टर चेन के बारे में पूछा। यूनियांग ने भी कहा कि बाहर के लोग चेन कुंफू नहीं सीख सकते, पर इस भेदभाव से लू चैन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने यूनियांग पर हमला कर दिया। जल्द ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, पर यूनियांग इतनी जबरदस्त योद्धा थी कि उसने कुछ ही पलों में लू चैन को धूल चटा दी। आखिरकार एक कूड़ा साफ करने वाले बूढ़े आदमी ने लू चैन को उठाया और उसका इलाज किया। उस आदमी ने भी लू चैन को एक गांव छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने किसी दूसरे गांव के इंसान को ये विद्या नहीं सिखाई। उधर फैंग अब भी काफी दुखी था, क्योंकि लोगों को उसका काम बेकार लगता था। इसके बाद फैंग एक गवर्नर से मिलने गया और बताया कि गांव वाले ट्रेन की पटरियां बनवाने के लिए राजी नहीं हुए। तभी वहां यूरोप से क्लेयर नाम की एक औरत आई जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती थी। उसने गवर्नर को ट्रेन की पटरियां लगाने की सलाह दी और फिर एक बड़ी सी मशीन भी दिखाई जो इस काम को बड़ी आसानी से कर सकती थी। खैर अगले दिन लू चैन फिर से यूनियांग से बात करने पहुंचा, मगर आज भी यूनियांग ने चेन कुंफू की मदद से उसकी हड्डी पसली एक कर दी। लू चैन को हराने के बाद उसने गाँव वालों को भी कह दिया कि अगर ये दोबारा इस गाँव में नजर आया ना तो इसे दौड़ा दौड़ा कर पीटना। मगर लू चैन ने हार नहीं मानी और वो चेन गाँव में घुसने की कोशिश में जुट गया। हर बार वो गांव वालों से बुरी तरह पिटता था। खैर जल्द ही लू चैन ने खुद इन सारी तकनीकों का अभ्यास करने का फैसला किया, क्योंकि अब तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया था। एक दिन जब उसी बूढ़े आदमी ने लू चैन को कुंफू का अभ्यास करते हुए देखा तो उसने लू चैन को सलाह दी कि अगर वो गांव वालों से जीतना चाहता है तो उसे उनकी ही तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन लू चैन एक बार फिर से चेन गांव पहुंच गया और उसने टोफू बेचने वाले को मुकाबले के लिए ललकारा। टोफू बेचने वाले ने एक शर्त रखी कि अगर लू चैन ने उसके हाथ में रखा हुआ टोफू गिरा दिया तो जीत लू चैन की होगी। जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ और लू चैन जोरों शोरों से लड़ने लगा, पर तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई और फिर उसने टोफू बेचने वाले की तकनीकों से ही उसे हरा दिया। उस वक्त यूनियांग भी ये मुकाबला देख रही थी और लू चैन की लगन को देखकर वो काफी प्रभावित हुई। खैर मुकाबला जीतने के बाद लू चैन उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करने पहुंचा, पर वो इतना थक चुका था कि अचानक बेहोश हो गया और साथ ही उसके नाक से खून बहने लगा। उधर फैंग भी क्लेयर की दी हुई रेल रोड मशीन लेकर चेन गांव में आ पहुंचा। अब वो सभी गांव वालों के घर तोड़कर वहां रेल की पटरियां बिछाना चाहता था। उसके साथ ही क्लेयर और उसकी टीम भी आए थे। इसके बाद फैंग ने पूरे चेन गांव में गवर्नर का वारंट लागू कर दिया, जिसके मुताबिक सभी चेन निवासियों को अगले 6 दिन के अंदर अंदर पूरा गाँव खाली करना होगा। जब यूनियांग को इसकी खबर मिली तो वो गांव के सरपंच से बात करने पहुंची, पर किसी के पास भी इस मुसीबत का कोई हल नहीं था। फिर सरपंच ने कहा कि सिर्फ एक आदमी हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है और वो है खुद मास्टर चेन। पर मास्टर चेन तो कई साल पहले ही गांव से गायब हो गया था। फिर शाम को यूनियांग ने अपने पिता के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, पर तभी उसने फैंग को क्लेयर से अपने प्यार का इजहार करते हुए देख लिया। इस धोखे से यूनियांग के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने बड़ी चालाकी से काम लिया और वहां रखी रेल रोड मशीन वाली किताब चुरा ली। इसके बाद हम लू चैन को देखते हैं, जिसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो बूढ़े आदमी के घर में था। उसने लू चैन को बताया कि चेन गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इसीलिए वो चाहता था कि लू चैन रेल की पटरियां बनाने वाली मशीन तोड़ डाले। उसका मानना था कि अगर लू चैन इस मिशन में कामयाब रहा तो हो सकता है कि गांव वाले उसे मसीहा समझकर चेन गांव में शामिल कर लें। ये सुनकर लू चैन की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी और वो बिना देर किए अपने रास्ते पर निकल गया। जल्द ही वो एक सुनसान गोदाम में पहुंचा जहां वो मशीन रखी गई थी, पर वहां घुसते ही उसका सामना यूरोप के तगड़े योद्धाओं से हुआ। तभी अचानक यूनियांग भी वहां चुपके से घुस आई और उसने लू चैन का साथ दिया। असल में वो भी इस मशीन को तबाह करने के मिशन पर आई थी। अब यूनियांग ने लू चैन को अपने साथ लेकर मशीन को तहस नहस करने का प्लान बनाया, पर बदकिस्मती से क्लेयर और फैंग को भी उनके मंसूबों की भनक लग गई थी, इसीलिए वो भी जल्द ही यहाँ पहुँच गए। लेकिन तब तक यूनियांग ने किताब से देखकर इस मशीन को खत्म करने का तरीका पता लगा लिया था। अब जैसे ही यूनियांग ने वो बटन दबाया तो सब लोग इधर उधर भाग निकले, क्योंकि इस बटन से मशीन में जबरदस्त धमाका होने वाला था। मगर क्लेयर उसी आग में झुलस कर मारी गई। यूनियांग बेहोश हो गई, लेकिन लू चैन उसे सही सलामत बचाकर गांव में ले आया। आखिरकार सभी गांव वालों ने लू चैन की बहादुरी की तारीफ की और गांव की रक्षा करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। अंत में वो बूढ़ा आदमी भी उससे मिलने आया और तब ये खुलासा होता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर चेन ही था। उसे देखकर लू चैन का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि यही तो वो आदमी था जिसे वो शुरुआत से ढूंढ रहा था। इसके बाद मास्टर चेन ने सबको बताया कि फैंग क्लेयर की मौत का बदला लेने के लिए अपनी फौज के साथ गांव पर हमला करने वाला है, जिससे यहाँ पर बहुत तबाही होगी।
इसीलिए मास्टर चेन ने सभी गांव वालों को समझाया कि उन्हें एक साथ होकर लड़ना होगा। जल्द ही गांव वाले युद्ध की तैयारी में लग गए। आखिरकार मास्टर चेन ने टावर से देखा कि फैंग अपनी फौज के साथ यहाँ आ पहुंचा था, मगर चेन और उसके लोग भी फैंग और उसकी फौज का सामना करने को तैयार थे। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई और उधर यूनियांग ने फैंग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन फैंग ने उसकी एक ना सुनी। इधर लू चैन भी गांव वालों के साथ फैंग की फौज का खात्मा करने में जुट गया, और अचानक जब उसने यूनियांग को बचाने की कोशिश की तो गोली सीधा लू चैन के सीने में जा लगी। जब मास्टर चेन ने यह देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने फैंग और उसकी फौज को बुरी तरह हराकर गांव से भगा दिया। आखिरकार वो जीत गए और बेहोश लू चैन को सरपंच के पास लाया गया। मास्टर चेन भी वहीं मौजूद था और तब सबको पता चला कि लू चैन ने देख देख कर चेन कुंफू स्टाइल सीख लिया था। इस पर कई बुजुर्ग लोग लू चैन पर चेन कुंफू स्टाइल को चोरी करने का इल्जाम लगाने लगे, पर मास्टर चेन इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। आखिरकार उसने लू चैन की जान बचाने के लिए उसकी शादी यूनियांग से करवाने का फैसला किया। इस तरह लू चैन भी इस गांव का हिस्सा बन जाएगा। यूनियांग भी इसके लिए राजी हो गई। आखिरकार लू चैन और यूनियांग की शादी धूमधाम से हुई और लू चैन को मास्टर चेन के दामाद के रूप में जाना जाने लगा। आखिरकार लू चैन ने अपनी लगन से हर मुश्किल का सामना करके चेन कुंफू स्टाइल सीखने का सपना पूरा किया।